अस्सलाम वालेकुम अनदर व्लॉग के साथ मैं फिर आ गई हूँ। और आज जो हमारा प्लान बना था वो प्लान बना था ज़ू का। और वो क्यों बना था क्योंकि आज फ्री ज़ू था। और इस व्लॉग के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि आप कब हेलसिंकी ज़ू फ्री में जा सकते हैं। तो जी जल्दी से प्लान बना और फिर मैंने बच्चों को जल्दी से पिकअप किया, हम बस में बैठे। और क्योंकि बस के बाद एक ट्राम की जर्नी थी, तो सबसे पहले हमने बस ली। और रास्ते में व्यूज़ तो बहुत ही खूबसूरत हमेशा से आते हैं और मुझे बड़ा रिफ़्रेशिंग लगता है कि ये सारे व्यूज़ को देखने में। और फिर हम जल्दी से हमने जो है वो बस के थ्रू हम पहुंच गए ट्राम स्टेशन पे। वहाँ से हमने ट्राम ली और फिर ट्राम के थ्रू हम बिल्कुल एग्जैक्टली जो है वो हेलसिंकी ज़ू के सामने उतरे। वहाँ पे और हमारा ऑलरेडी वेट कर रहे थे। और फिर उसके बाद हमने फ्री एंट्री थी तो हम एंटर हुए। एंटर होते वक्त यहाँ पे एक इन्होंने ब्रिज बनाया था बिकॉज ये ज़ू एक आइलैंड के ऊपर है और बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ इसीलिए हैं भी वहाँ पे। फिर खैर हम उस आइलैंड से होते हुए, ब्रिज से होते हुए हम ज़ू में पहुँचे। बच्चों ने भी फ़ौरन जान छोड़ दी और अपने अब्बा के साथ चिपक गए। और उसके बाद हम जी काफ़ी वॉक करके अंदर आप जाते हैं। तो लेकिन ये कि वॉकिंग, आपको पता है कि फ़िनलैंड का कल्चर है, बहुत इन्जॉय करते हैं लोग यहाँ वॉकिंग करते हुए। तो हमें भी बड़ा मज़ा आ रहा था क्योंकि जब गर्मी ना हो तो आपको वॉक करने में वैसे ही कोई मुश्किल नहीं लगती। व्यूज़ बहुत अच्छे थे क्योंकि आइलैंड था, साथ में समंदर चल रहा था। और उसके साथ साथ पिक्चर्स बहुत ही खूबसूरत। अगर आपने सिर्फ पिक्चर्स भी लेनी है तो मुझे लगता है कि उसके लिए भी बड़ा ही प्यारा जो है वो इस ये पॉइंट है। खैर हमने काफ़ी कोशिश की क्योंकि हम एक्चुअली लेट हो गए थे। सुबह 10 बजे जो है ना एनिमल्स फीडिंग टाइम होता है, हमारे टाइम तक एनिमल्स टायर्ड होकर छुप चुके थे क्योंकि हम वहाँ पहुँचे थे तकरीबन 2 बजे। क्योंकि लास्ट एंट्री 3 बजे तक थी और वी कुड हैव इज देयर स्टिल फॉर 4। ये ऑटर सबको बहुत ही एंटरटेन कर रहा था, पानी में जा रहा था, आ रहा था। और जितनी दफ़े पानी से निकल के आता बच्चों की तो एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा हो जाती। और इसमें एंगेज भी रखा हुआ था बड़ा प्यारा सा। इन्होंने एक ना वो मैंने वीडियो क्लिप शायद नहीं बना पाई कि उन्होंने एक टायर के अंदर काफ़ी सारी फिशेस को लगाया हुआ था और इस ऑटर की जॉब थी कि उसमें से फ़िश निकाल निकाल के ही खाता था रॉ। तो वो भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा पॉइंट था। व्यू तो मैं कहती हूँ कि मैस्मराइजिंग था कि आप अल्टीमेट व्यू था। वहाँ पर उन्होंने बच्चों की स्लाइड्स भी लगाई हुई थी। मेरे बच्चों ने बड़ी कोशिश की कि अम्मा स्लाइड ले लें, बट आई डिडंट डेयर टू डू इट वंस आई डिड इट in Dubai, and after that I thought no 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 more slides in this age. सो जी बड़ा हमने काफ़ी सारे एनिमल्स देखे। फिर मैं जल्दी जल्दी में बिरयानी रख के ले गई थी और क्योंकि वो मैंने रात में बनाई थी और वो जल्दी से मैंने डब्बे में पैक कर ली थी। और मुझे तो चल चल के लग गई थी भूख और फिर मैंने और अपने मज़े से बिरयानी इंजॉय की, थोड़ी बहुत जायना ने भी इंजॉय की। फिर उसके बाद खैर हमने काफ़ी सारे एनिमल्स देखे। स्पेशली जो कैमल्स नज़र आए वो हमें ऐसे कैमल्स कभी भी दुबई में नज़र नहीं आए। तो हमने बड़ा इन्जॉय किया बहुत सारे एनिमल्स को। एंड बच्चे सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे मंकीज़ के लिए। ये एक इन्होंने एक इंसेक्ट पार्क बनाया हुआ था, बहुत ही प्यारा सा फैसिनेटिंग सा था कि ये जो है मैकेनिकल इंसेक्ट्स उन्होंने बनाए थे। उनकी लाइफ साइकिल्स भी कहीं कहीं पर दिखाई हुई थी, जैसे बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल थी। बच्चे तो ऐसा डर रहे थे कि वाकई जैसे ही रियल हो और उनको अभी बाइट कर लेंगे। सो इवन व्हेन आई वाज आस्किंग देम कि इनके साथ पिक्चर्स हो जाए तो वो बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। लाइसिस की लाइफ साइकिल उन्होंने दिखाई हुई थी, कॉकरोचेस की लाइफ साइकिल दिखाई हुई थी, बीज़ की लाइफ साइकिल दिखाई हुई थी और ये बीज़ के विंग्स और बस बस साउंड वहाँ पे उन्होंने आर्टिफिशियली क्रिएट की हुई थी। यहाँ पर इन्होंने ग्रास हूपर दिखाए हुए थे। और सबसे मज़े की थी बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल, कैसे प्यूपा बनता है, कैसे बटरफ्लाई बनती है। और उसमें वहाँ पे इन्होंने एक्टिविटी रखी थी बच्चों के लिए कि पैडल से हिच करते ना तो बटरफ्लाई के विंग्स जो हैं वो ओपन एंड शट हो रहे थे। लेकिन बहुत ही वेट करना पड़ा क्योंकि दूसरे जो बच्चे आए थे वो किसी तरीके से तैयार नहीं थे छोड़ने का कि मेरे बच्चे कहते थे। लेकिन फाइनली मेरे बच्चों ने वेट कर कर करके और ये एक्टिविटी कर ही ली और बड़े खुश हुए कि जी उन्होंने बटरफ्लाई के विंग्स को जो है वो स्प्रेड किया। बच्चे बहुत थक गए थे वापसी में और बस ये था क्योंकि चलना बहुत पड़ा था। लेकिन बहुत 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 इन्जॉय किया। अब मैं आपको जो सरप्राइज़ चीज़ है कि आप कैसे फ्री ज़ू जा सकते हैं, उसके लिए जो है वो आपको वेबसाइट देखनी पड़ेगी। और अपकमिंग फ्री ज़ू है 3 नवंबर को एंड 11 नवंबर को। अ, जो है वो आपको फ्री डे मिलेगा अगर आपने ज़ू जाना है, हेलसिंकी ज़ू। और सारी डिटेल्स मैंने कैप्शन में भी डाल दी हैं। और उसके अलावा दिसंबर 1 को भी, बट आई एम श्योर दिसंबर 1 मे बी स्नो हो रही हो या बहुत ही कोल्ड हो एक आइलैंड पे जाने के लिए, तो आप यू कैन अवेल इट ऑन 3 नवंबर एंड ऑन 11th नवंबर।
तो इसी तरह के व्लॉग्स देखने के लिए डू सब्सक्राइब मी एंड आई विल गिव यू अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट फिनलैंड।